क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हालात पर कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी है। दुनिया भर के दिग्गज अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने अपनी भड़ास निकाली है। आखिरकार हरभजन सिंह फट पड़े हैं। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को धो दिया है। साफ साफ सवाल पूछ लिए कि शमी कहाँ है, सिराज कहाँ है, बुमराह को इतना आराम क्यों दे रहे हो। और रोहित और कोहली के बाल बराबर भी औकात नहीं है, लेकिन उनका भविष्य तय करने निकले हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कहा हरभजन सिंह ने खुलकर गौतम गंभीर, अजीत अगरकर पर। आपको सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया का टेस्ट मैचों में प्रदर्शन बेहद खराब रहा, शर्मनाक रहा और पहले वनडे में जैसे तैसे भारतीय टीम जीत पाई विराट कोहली, रोहित शर्मा के प्रताप से। लेकिन दूसरे वनडे मैच में विराट, ऋतुराज की शानदार पारियों के बाद भी भारतीय टीम हार गई, क्योंकि गेंदबाजी बेहद ही ज्यादा खराब थी। और इतनी खराब कि अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा की जब स्क्वाड में जगह नहीं बनती है तो उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाया क्यों जा रहा है। तो वजह यह है कि गौतम गंभीर ने एक भी एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज टीम में रखा ही नहीं है, ताकि हर्षित राणा को बाहर करने का मौका भी ना बन पाए। यानी कि हर्षित राणा तीसरे वनडे में भी खेलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे वनडे में भी खेलेंगे, और इसीलिए तो फट पड़े हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद शमी कहां हैं, आखिर क्यों उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों आखिर भारत के अच्छे अच्छे गेंदबाजों को एक के बाद एक साइडलाइन किया जा रहा है। हरभजन सिंह ने नाम लिया। हरभजन सिंह ILT में कमेंट्री कर रहे थे, वहां पर हरभजन ने नाम लिया। हरभजन ने कहा कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, आखिर इन खिलाड़ियों को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, क्यों आखिर इन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। सिराज को टेस्ट मैचों में मौका जरूर मिल रहा है, लेकिन वो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है, उसे क्यों नहीं मौका मिल रहा। हरभजन सिंह ने शमी का नाम लिया, जिन्होंने अभी हाल ही में 3 दिन पहले सर्विसेज के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी की थी। T20 सैयद मुश्ताक अली में 13 रन पर 4 विकेट झटके थे, और इससे पहले रणजी ट्रॉफी में भी शानदार खेल दिखाया था। लेकिन अजीत अगरकर का जवाब था कि शमी अभी फिट नहीं है, और शमी ने खुलेआम कहा था कि मैं फिट हूं और पूरी तरह से ये खेलकर साबित भी कर चुका हूं। अब हरभजन सिंह ने बुरी लताड़ लगाई है गौतम गंभीर को, हरभजन सिंह ने लताड़ लगाई है अजीत अगरकर को। बेहद कड़ा रुख रहा है। हरभजन ने पहले तो अपने YouTube चैनल पर कहा कि शमी आखिर क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये समझ से परे। हरभजन ने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि सिर्फ इन्हें खिलाया जाए, क्योंकि इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। और धीरे धीरे आप अच्छे तेज गेंदबाजों को साइडलाइन कर रहे हैं और भारत के बॉलिंग अटैक को बर्बाद कर रहे हैं। जो पिछले 10 सालों में भारतीय तेज गेंदबाजी अटैक बना है, उसे एक झटके में ऐसे खत्म मत करो, आपको भारत की इतने सारे लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। जी हाँ, हरभजन सिंह ने यहाँ तक बात कह दी कि आखिर जसप्रीत बुमराह को भी इतना आराम क्यों दिया जा रहा है। क्या बुमराह आराम चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आराम दिया जा रहा है? क्योंकि इतना तो बुमराह कभी भी रेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। यही नहीं, हरभजन सिंह ने यहाँ पर दिग्गज विराट कोहली, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने की चर्चाओं पर यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, और साफ साफ गौतम गंभीर, अजीत अगरकर पर बड़ा हमला किया है। हरभजन सिंह ने कहा कि जो खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली की नाखून के बराबर भी नहीं है, उनके बाल के बराबर भी नहीं है, वो आज उन दोनों का भविष्य तय कर रहे हैं। और इन दोनों ने कुछ भी क्रिकेट में खास नहीं किया, और रोहित और विराट का जो उनका कद है वो बहुत ऊंचा है, और हमेशा बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि वो जब टीम से बड़ा हो जाता है तो कई सारे लोगों को वो पसंद नहीं आता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे कई साथियों के साथ ये हुआ था। ये बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हरभजन सिंह यहीं पर नहीं रुके। हरभजन ने कहा कि रोहित और विराट ने दिखा दिया है कि वो क्या कर सकते हैं, और लगातार 2 शतक जड़कर तो विराट ने ये दिखाया है कि उन्हें अभी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाए। वो खत्म नहीं हुए हैं, और यहाँ तक कि टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो लंबी लंबी पारियां खेल रहे हैं। तो ऐसे में हरभजन सिंह ने साफ शब्दों में लताड़ लगाई कि चाहे वो रोहित हो, विराट हो, शमी हो, सिराज, बुमराह, इन सब के साथ गलत हो रहा, और गलत करने वाले कोई और नहीं है बल्कि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर हैं। और इन्हें वक्त रहते समझ जाना होगा, नहीं तो जो ये चाहते हैं कि इन्हें इतिहास याद रखे कि इन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी, ऐसी खिलाड़ी बनाए थे जो बहुत शानदार थे, तो बिल्कुल इसका
उल्टा होने वाला। इतिहास इन्हें याद रखेगा दूसरे ग्रेग चैपल के तौर पर, इतिहास इन्हें याद रखेगा एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने पूरी की पूरी भारतीय टीम को, भारतीय टीम कल्चर को बर्बाद कर दिया। तो आप हरभजन सिंह की बातों से कितना सहमत हैं? इतने कड़े शब्दों में जो हरभजन ने कहा, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मैच आप सब ने देखा होगा, मैच बेहद ही शानदार नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया ने बल्लेबाजी जरूर अच्छी की, 358 रन कम स्कोर नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 400 भी बन सकते थे, लेकिन 400 रन बनाना इतना आसान नहीं है। 358 रन बने। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल ने शानदार पारियां खेली और इसके बाद बारी थी गेंदबाजों की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो हाल शर्मनाक से भी बुरा है। सिर्फ और सिर्फ 2 गेंदबाज यहाँ पर ऐसे थे जो कि थोड़ा बहुत अफ्रीकी बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाए। अर्शदीप सिंह ने शानदार बॉलिंग की, जिन्हें गौतम गंभीर टीम से बाहर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे में। पहले ही तो वो एकमात्र बॉलर थे तेज गेंदबाजों में। वहीं स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा थे, जिन्हें बॉलिंग नहीं दी गई 7 ओवर के बाद। अब यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया, 4 ही ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। अब हालात जो गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी हैं हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, उनके हाल देखिए। हर्षित ने 10 ओवर में 70 रन दिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 85 रन लुटा दिए। इसीलिए तो यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाया। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारत में अच्छे बॉलर्स की कमी नहीं है। विराट कोहली, रवि शास्त्री के दौर में अच्छे तेज गेंदबाजों की पौध खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो या तो घर पर बैठे हैं या फिर घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा हैरान करता है। रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाया कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे मीडियोकर गेंदबाज वनडे मैचों में क्यों खेल रहे हैं? ये तो T20 के भी लायक नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, आकाशदीप और यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह यहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो क्या भारत ने अफ्रीका को हल्के में ले लिया? रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि बुमराह ठीक है कि उन्हें आराम दिया गया था, पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुई और उसके बाद यहाँ पर अब T20 सीरीज भी आगे खेलनी है और वर्ल्ड कप भी T20 का होना है, तो बुमराह को आराम दिया जाना समझ में आता है। लेकिन मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे अच्छे गेंदबाज जो कि वनडे के परफेक्ट गेंदबाज हैं, उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। आकाशदीप अच्छे गेंदबाज हैं, उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा को लगातार खिलाए जाने पर रिकी पॉन्टिंग ने बड़े सवाल खड़े किए। यही नहीं, रिकी पॉन्टिंग के साथ ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया यानी कि वहां के अखबारों ने, द ऑस्ट्रेलियन ने, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने, पर्थ टाइम्स ने ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए हैं भारतीय टीम पर कि इन्हें घर का शेर भी अब नहीं रहा, ये तक कह दिया है। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ये टीम अब घर की भी शेर नहीं रही और इसे तो अब जिम्बाब्वे भी हरा सकती है। जी हाँ, इस तरह की बातें की गई है। इंग्लिश मीडिया ने भी बहुत बड़े सवाल उठाए हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन पर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने गौतम गंभीर की प्लानिंग पर, गौतम गंभीर की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कह दिया कि भारतीय टीम अब शायद जीतना भूल गई और घर पर तो उनको अब जीतना आता ही नहीं है। ये कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी, जो दिग्गज, जो उनकी मीडिया फिलहाल एशेज सीरीज पर नजरें जमाई हुई हैं, वो यहाँ ध्यान दे रही है भारतीय टीम के खेल पर। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम बुरी तरीके से हार रही है और ये यहाँ पर एक बार फिर नजर आया है और गौतम गंभीर को इसीलिए बुरी तरीके से नोच डाला है। तो दूसरे वनडे में भारतीय टीम के हारने के बाद हाहाकार मचा है, क्योंकि हाहाकार जरूरी भी है। 358 रन छोटा स्कोर नहीं होता और ऐसे खराब गेंदबाजों के भरोसे आप 358 क्या 458 रन का भी स्कोर डिफेंड नहीं कर पाते, ये सच है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन कितनी सही बात कर रहे हैं। जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।